के डर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी। एक नई पार्टी का उदय हो रहा है, भारत आदिवासी पार्टी। उस पार्टी से सब लोग डरे हुए हैं। तो आपकी पार्टी का भी तो कांग्रेस के साथ में गठबंधन रहा है। राजस्थान की राजनीति में भी जो सियासी हलचल चल रही है, और आप बागीदोरा क्षेत्र से आते हैं, और बागीदोरा क्षेत्र के एक दिग्गज नेता ने जो कुछ किया है, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरी विधानसभा की जनता की तरफ से खूब खूब आभार, जोहार, अभिनंदन कि आप हमारे तक पहुंचे। अभी जो हाल फिलहाल के अंदर बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक कद्दावर नेता के तौर पर जहां अपनी पहचान जमाए हुए नेता जो महेंद्र सिंह मालविया ने पहले कांग्रेस में रहते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और इसके कारण आज इस क्षेत्र के अंदर जो माहौल बना हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, असल में वो लोग न तो कांग्रेस के हैं ना ही बीजेपी के हैं। आज जो उछल कूद हुई है वो कम से कम 20 महीने पहले भी ऐसे न से जिस पार्टी ने 40 साल तक उनको एक मान सम्मान के साथ में बागीदोरा विधानसभा की जनता ने उनको जिताया, जो 40 साल तक पार्टी ने भी मान सम्मान दिया, लेकिन वो उनको पचा नहीं और उन्होंने जल्दबाजी के अंदर उस समय एक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे लाभचंद जी पटेल, उन्होंने 3000 करोड़ रुपए का गबन का आरोप लगाया। वो गबन के आरोप के डर से, ईडी के डर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी। आज वो अपने आप को ये कह रहे हैं, उन्होंने 20 महीने तक क्षेत्र की जनता को और प्रदेश की जनता को ये कहा कि मैं विकास पुरुष और विकास के नाम पर डबल इंजन की सरकार विकास करेगी, तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर गया। और जब तक 20 महीने का कार्यकाल उनका रहा, उतने पूरे समय के अंदर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को गालियां देने का काम किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आज अचानक से जिस तरीके से 20 महीना बीजेपी में रहने के बाद उन्होंने आज कांग्रेस के अंदर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, इससे स्पष्ट होता है कि इस दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक नई पार्टी का उदय हो रहा है, भारत आदिवासी पार्टी। उस पार्टी से सब लोग डरे हुए हैं। आज जिस तरीके से 40 साल रहने के बाद में उन्होंने कांग्रेस को लात मारी और 20 महीने भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी को आज छोड़ के फिर वापस कांग्रेस के अंदर चले गए। ऐसा इसलिए यहाँ क्षेत्र की जनता को मैं कहना चाहूंगा, ये आज कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज आप देख रहे हैं कि क्षेत्र की जनता को और प्रदेश की जनता को आज बड़े बड़े नेता हैं, वो दक्षिण राजस्थान के अंदर बाप पार्टी के डर से कभी इस पार्टी के अंदर कभी उस पार्टी के अंदर दल बदल की राजनीति हो रही है। कहीं न कहीं ये भारत आदिवासी पार्टी को रोकने के लिए किया जा रहा है, और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, कमल कांग्रेस जिसको हम कहते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं आज बड़े नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस से फिर बीजेपी के अंदर आ रहा है, उनका मान सम्मान के साथ में नाम लिया जा रहा है, उनका एक दूसरे का सम्मान के साथ में बोला जा रहा है, और आने जाने पे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं इस राजस्थान के अंदर जो एक नई पार्टी का उदय हो रहा है, उस पार्टी को रोकने के लिए ये घटनाक्रम हुआ है। एक चीज सामने और आती है, आप लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कमल कांग्रेस, तो आपकी पार्टी का भी तो कांग्रेस के साथ में गठबंधन रहा है। समय परिस्थिति को देखकर जिस समय हमारी भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र के अंदर लड़ रही थी, एक दुर्घटना कह सकते हैं, उस समय 40 साल की राजनीति, 40 साल जिस पार्टी ने पालन पोषण करके एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान बनाई, और उन्होंने अचानक से भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी के आला कमान नेताओं ने हमारी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के साथ में गठबंधन किया। हम ये कहना चाहेंगे, उस समय की स्थिति अलग थी, परिस्थिति अलग थी। कांग्रेस पार्टी ने बाप पार्टी से गठबंधन किया था। आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये कहना चाहूंगा मैं चैनल के माध्यम से कि कहीं न कहीं कमल कांग्रेस एक होकर भारत आदिवासी पार्टी को रोकना चाहते हैं, और आने वाले पंचायत राज चुनाव के अंदर आज देश और प्रदेश की और क्षेत्र की जनता देख रही है, और आने वाले पंचायत राज चुनाव के अंदर उनको सबक सिखाएंगे। आप एक चीज बार बार कह रहे हैं कि भाई पार्टी ने उनको बनाया, मतलब वो तो अपना खुद का वजूद है, छात्र जीवन से लेके उन्होंने अब तक जो संघर्ष किया है, तो वो क्या मानते हैं आप? वो क्या अगर उनका खुद का वजूद था तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज विकास पुरुष के नाम से देश के प्रधानमंत्री वहां पर दिल्ली के अंदर बैठे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बन सकती है, राज्य के अंदर बनी, तो यहाँ लोकसभा सीट थे, वो अगर खुद की इतनी पहचान थी तो क्यों नहीं जीते? ये मेरा आपसे सवाल है। इसलिए ये इस गलतफहमी के अंदर नहीं रहे। यहाँ क्षेत्र की जनता अब समझदार हो चुकी है, जानकार हो चुकी है, और पहले की तरह जिस तरीके से वो इस क्षेत्र की जनता को मदारी बन के नचाने का काम करते थे, वो नाचने वाली जनता अब नहीं है।